दुर्गा सप्तशती किसी ने पाठ किया हो, कोई किए हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ, उसमें षष्ठम अध्याय की देवी का नाम है पद्मावती देवी। कौन सी देवी? पद्मावती देवी। पन्नगाधिप शेखरा विपुलारुणाम्बुज विस्तरा कुर्कुटोरगवाहनामरुण प्रभां कमलानना त्रयंबकां वरदांकुशायतपास दिव्यफलांकितां चिंतयेत् कमलावतीं जपतां सतां फलदायिनी। पद्मावती शब्द एक एक अक्षर अलग अलग बोलिए। पद्मावती बोलिए। पहला अक्षर क्या है? प, बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा, दुनिया में सभी देवियों में इस देवी के एक एक अक्षर में अर्थ है। पाप नाशिनी, पहला अक्षर क्या है? पाप नाश। ऐसे ही पद्मावती नाम लेके नहीं बैठी है, वो कहती है कि मेरा पहला अक्षर का उच्चारण करें, उनका पाप नाश हो जाता है। दूसरा अक्षर द, पद्मावती में दूसरा अक्षर क्या है? द यानी दुख नाशिनी। जो मेरा दूसरा अक्षर बोलते हैं नाम का, उनका दुख मिट जाएगा, ऐसे माँ बोलती है। तीसरा माँ क्या है? तीसरा अक्षर क्या है महाराज? हा? जो भी माँ ऐसे तीसरा अक्षर बोलते हैं, उनके मान बढ़ा देती है, सम्मान बढ़ा देती है माँ। चौथा अक्षर क्या है? बोलो। वाह, चौथा अक्षर माँ पद्मावती कहती है मेरा चौथा अक्षर वाह कोई बोले उनकी व्याधि मिटा देती हूं मैं। पांचवा अक्षर क्या है महाराज? हाँ, क्या अक्षर है? ती। त से माँ कहती है अंतिम अक्षर त, पद्मावती। वो ती से तकलीफ मिटा देती है माँ। जय जय गुरुदेव। बा से पाप मिटाने वाली, द से दुख मिटाने वाली, माँ से मान बढ़ाने वाली, वा से व्याधि मिटाने वाली, त से तकलीफ मिटाने वाली पद्मावती माता की जय हो। तो महाराज, ऐसी माँ की कृपा कौन कौन पाना चाहते हैं, उनके लिए आज मैं, ये कोई एक देवी की कथा नहीं है। जगदम्बा अनंत रूप में, अनंत नाम में है तो वही जगदम्बा। तो उसकी शक्ति की महिमा बता रहा हूं, आप सुनोगे तो बड़े आश्चर्य में पड़ जाओगे कि इसकी इतनी महिमा। माँ के मैयर निवासी जितने लोग बैठे हो, उस माँ के चरण में बैठे हो। देखो, मैयर में जन्म लिए बड़े हुए या मैयर में शादी हुई और यहाँ ससुराल बना के आए, वो सब बड़े भाग्यशाली। ऐसे वैसे जगह में रहते हैं वो तो रहते हैं, शक्ति पीठों में जिनके घर है वो स्वयं शक्ति स्वरूपा के प्रतीक बन के जीवन बिताते हैं, बड़े भाग्यशाली हैं वो सब। एक श्रेष्ठ स्थान में जन्म लेना भी तो भाग्य है महाराज। पद्मावती माँ, क्या माँ? पद्मावती माँ की रूप 4 हाथ वाली भी है, 24 हाथ वाली भी है ना, 108 हाथ वाली भी है उस माँ के रूप। उसके आंख 3 है। कितने हैं? 3। 24 हाथ है, 108 हाथ है ना, 4 हाथ। 4 हाथ में एक हाथ अभय मुद्रा वाली है। क्या? ऐसे करें कोई भी देवता, आपने देखा होगा हर देवता का एक हाथ तो ऐसे होता है। उसका कारण वो आपको आश्वासन देते हैं कि मैं हूं, तू चिंता मत कर, तू डर मत, मेरे रहते तुझे कोई कुछ नहीं करेगा। इसको अभय मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? अभय मुद्रा। अभय मुद्रा। पद्मावती दूसरे हाथ में अंकुश धारण करती है। क्या धारण करती है? अंकुश। अंकुश यानी बड़े बड़े मदमाते हाथी जो पागल हो जाते हैं, हाथी, उस पागल हाथी को भी माउत उस अंकुश से वश में करता है। जैसे ही वो अंकुश दबाता है, पागल हाथी भी शांत खड़ा हो जाता है। आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, पागलपना आ रहा है कि मेरा काम नहीं हो रहा, मुझे तकलीफ आ रहा है, मेरी परेशानी हो रही है, मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है, तो आपके सभी तकलीफों को, उस पागल तकलीफ को भगवती जैसे पागल हाथी को वश में किया जाता है। आपके परिस्थिति को अंकुश से वश में कर देती है।
किससे वश में करती है? अंकुश से। अब पाश यमराज के हाथ में क्या है? किस लिए? प्राण को खींचना हो तो पाश का उपयोग करता है, वो यम पाश है। भगवती के हाथ में नाग पाश। क्या पाश है? ये पाश किस लिए? आप जो चीज चाहते हो, जो इच्छा करते हो, उसको खींच के आपको देने के लिए भगवती पाश रखी हुई। और बिजोरा फल चौथे हाथ में। कौन सा फल? बिजोरा फल। मैं उस दिन बताया वो फल उधर कथा में, जी भगवान। सबने देखा ना। ये भगवती के हाथ में। मैंने कहा 600 करोड़ लोग अगर आपके ऊपर 600 करोड़ लोग नजर डालते हैं, टोना टोटका करते हैं, तो पूरे पृथ्वी के 600 करोड़ लोगों के नजर टोने को तोड़ने की ताकत इस फल में है। मैं परसों उसका दर्शन कराया था। अगर हो सका तो आज भी शाम को हवन में दर्शन कराता हूं, अगर रहा हो तो आप देखिए उस फल को। ये फल विशेष करके इधर इस इलाके में, इस राज्यों में कहीं नहीं मिलता। ये गुजरात में या कुछ क्षेत्रों में मिलता है ये फल, या इसका वृक्षारोपण करके पालने वालों के पास ये फल मिलता है। शास्त्र कहता है कि 6 करोड़ कद्दू की ताकत ये एक बिजोरा फल में है। इतनी शक्तिशाली चीज भगवती हाथ में लेके बैठी है। इस मां का स्थान तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु। कभी तमिलनाडु गए हो? तमिलनाडु, वहां कृष्णगिरी नाम का एक कस्बा है। कोई कृष्णगिरी गए हुए हैं? हैं। नहीं है, ऐसे नहीं हैं। तो जो कृष्णगिरी गए हैं उनको बता दूं कि जगदम्बिका का मूल स्थान इस विश्व में वो कृष्णगिरी तीर्थ है, जहां मां पद्मावती निवास करती है और सबको आशीर्वाद देती है।